राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय श्री राम। सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सरस धारा पर स्वागत है। कल हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का, नाम के गुणों का श्रवण किया था। आज हम श्री रामचरितमानस में मानस निर्माण विधि और श्री रामचरितमानस की कथा किसने किसको और कब सुनाई आदि का श्रवण करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। जय श्री राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सोई सेवका गभुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभुसुंड जी ने से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहे सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। सिया राम श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुर बारहि बारा, समुझी पर कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु विधि विवेक बल मेरे, तस कहियौ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार हरने के लिए नाव के समान है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल सब भंजन, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम जी की कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अरुणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन भूरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम जी की कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पनी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम जी की कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के लिए कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा जी के समान है। यह संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के सदृश है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति है तुझनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसी दास हित ही होलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल सेतल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम जी की कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सब सुख संपत्तियों की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम जी की कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता रामचंद्र जी विहार करते रहते हैं। जय सिया राम।